स्वर्ग तब भी स्वर्ग ही था। हर सांस आराधना थी और हर गति में शांति बहती थी। न कुछ टूटा था, न कुछ अधूरा था। अनगिनत स्वर्गदूत वहां उपस्थित थे। न कोई प्रतिस्पर्धा, न तुलना, न पहचान पाने की चाह। वे महिमा को दिखाने के लिए रचे गए थे, अपनाने के लिए। आराधना कोई आदेश नहीं थी, वह उनकी प्रकृति थी, उनका अस्तित्व थी। आरंभ में लूसीफर और मिकाएल दोनों एक ही प्रकाश में खड़े थे, एक ही परमेश्वर के हाथों बनाए गए, एक ही स्वर्ग में बसाए गए और एक ही महिमा से घिरे हुए। प्रकाश उन्हें आवृत करता था, बुद्धि उन्हें दिशा देती थी और आराधना ही उनकी पहचान थी। न युद्ध था, न ईर्ष्या, न कोई विभाजन। स्वर्ग केवल सामंजस्य जानता था। लूसीफर और मिकाएल दोनों आराधना का नेतृत्व करते थे और स्वर्गदूतों की सेना का भी। परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें सौंपा था, उन्हें अनमोल और योग्य ठहराया था। जब स्वर्गदूतों ने अपनी आवाज उठाई तो हर दृष्टि केंद्र की ओर मुड़ गई। न सौंदर्य की ओर, न प्रतिभा की ओर, न उस महिमा की ओर जो बनाई गई थी। सभी आंखें केवल परमेश्वर के सिंहासन पर टिक गईं। लूसीफर और मिकाएल नम्रता में घुटनों पर झुक गए। उनकी शक्ति आज्ञाकारिता में छिपी थी। उनकी आंखें केवल परमेश्वर पर थीं, न कोई तुलना, न कोई माप, न कोई स्वार्थ, केवल सेवा। लूसीफर असीम तेज से भरा हुआ था, सौंदर्य, बुद्धि और चमक से परिपूर्ण। संगीत उसकी उपस्थिति में बहता था और जहां वह चलता वहां वैभव प्रतिबिंबित होता। स्वर्गदूत उस प्रकाश को आदर से देखते थे, पर वह प्रकाश उसे दिया गया था प्रतिबिंबित करने के लिए, अपने लिए रखने के लिए नहीं। मीकाएल भी शक्तिशाली था, कम महिमामय नहीं, बस शांत। उसकी शक्ति आज्ञाकारिता में थी और उसका अधिकार नम्रता में। वह भक्ति में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें कभी इधर उधर नहीं भटकीं, वे केवल परमेश्वर पर टिकी रहती थीं। उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान थी। स्वर्ग में स्वर गूंज रहे थे, सर्वोच्च को सारी महिमा। प्रकाश से आए हैं हम और प्रकाश में ही लौटेंगे। यहां कोई अभाव नहीं था, कोई भय नहीं था। शांति उनकी सांस थी,